दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में आपने देखा कि किस तरीके से हीला हवाली आज भी हो रहा है। यानी जहां अनुराग यादव मसले में न्याय मिलने की उम्मीद अब दूर दूर नहीं दिख रही है, क्योंकि सब कुछ हो गया। कानूनगो की गवाही हो गई, लेखपाल की गवाही हो गई। अब तहसीलदार को निर्णय लेना है। लेकिन आपने देखा कि तहसीलदार महोदय जो है वह किस प्रकार से जो है तारीख पर तारीख जो है दे रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं सुना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आप ये मान के चले कि लगता है कि अनुराग यादव मसले को जो है दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामले को दबा करके एक जो है सूचना दी जा रही है, ये सूचना देने की कोशिश की जा रही है कि अब अगर कोई गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अनुराग यादव मामले में आपने देखा कि तहसीलदार साहब किस तरीके से ये जो हिला हवाली कर रहे हैं। यानी तहसीलदार इस मामले को दबा क्यों रहा है, इसमें क्या ऐसी स्थिति है कि तहसीलदार को प्रॉब्लम क्या है कि इस मामले में कि तहसीलदार जो है क्यों निर्णय नहीं करना चाहता है। हालांकि आपने देखा कि वीरेंद्र यादव जो ग्राम प्रधान थे, तो वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान को पहले जो है गंभीर धाराओं में पुलिस ने लपेटा और लपेटने के बाद जो है उनको जेल भेज दिया गया। अब ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की जगह पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हो कि अब जो रामजीत यादव हैं अनुराग के पिता, उनका कोई साथ दे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब अनुराग यादव के जो पिता रामजीत यादव हैं वह अकेले पड़ गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, रामजीत यादव जो अनुराग के पिता है वह पहले भी यह दिल उनका टूट गया था और यह पहले भी वह जो न्याय मिलना था उससे वो भटक गए थे। उनको ये लग रहा था कि कुछ होगा नहीं। हत्यारा लालता यादव का जो परिवार है, जिस तरीके से वह हिला हवाली करते हुए और शासन जिस तरीके से उसका सहयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी बात है। यानी कहने का तात्पर्य यह मान के चलें कि अनुराग यादव का जो मसला है वह इतना गंभीर हो चुका है कि उस मसले को लेकर के देश और दुनिया के जो लोग बैठे हैं वह बराबर यह देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर इसमें होगा क्या। दोस्तों, जब भी तारीख होती है अनुराग यादव मामले में, तो अनुराग यादव के जो लोग हैं उनको इंतजार रहता है कि आखिर न्याय मिलेगा कि न्याय नहीं मिलेगा। इसको लेकर के तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं। आपने देखा था कि पिछली तारीख थी, अनुराग यादव का निर्णय आना था, लेकिन उस दिन जो है तहसीलदार साहब गायब हो गए। गायब का मान के चलिए कि वहाँ जो पत्रकार हैं वह यह बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के वहाँ जो है अविश्वास प्रस्ताव किसी ब्लॉक प्रमुख का था, जिसकी वजह से तहसीलदार जो है वह गायब हो गए। और तहसीलदार जब गायब हो गए तो फिर तारीख जो है दे दी गई 24 मार्च को। अब 24 मार्च की तारीख के दिन क्या कोई फैसला आएगा कि नहीं आएगा, यह भी देखना होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस 23-24 तारीख को जो है 24 तारीख को क्या होगा, 24 मार्च को फैसला आएगा, किसके पक्ष में आएगा या क्यों नहीं आएगा, यह सब भी जो है एक आप समझ के चले कि आकाश का तारा जैसे दिख रहा है कि इस कानून कार्यवाही में अनुराग को न्याय मिलेगा कि न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको याद होगा ग्राम प्रधान को जो है जिस महिला ने, कांति यादव ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, इसके पहले भी उसी होटल पर एक बार विवाद हुआ था, लेकिन ग्राम प्रधान को एसडीएम ने जो है 107-16 यानी सामान्य धाराओं में जो है उनका मुचलका पे जमानत दे दिया था। लेकिन इस बार जो है उनको इतना बुरी तरीके से फंसाया गया है, यानी पिस्टल दिखाकर ब्लाउज फाड़ना, दौड़ाना, घसीटना, ये सब तमाम करके जो है दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि हालांकि वीरेंद्र यादव तो जेल चले गए हैं। अब वीरेंद्र यादव हुई जमानत में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर गैंगस्टर समेत तमाम धाराओं की पूरी कोशिश की गई कि इनको जो है ताकि यह जेल से बाहर न निकल पाएँ। अब कहने का तात्पर्य ये है कि अब रामजीत यादव यानी अनुराग का जो मामला जो चल रहा है, तो अनुराग के जो पिता रामजीत यादव हैं वह बेचारे बहुत परेशान हैं और न्याय की भीख जो है वह जगह जगह मांग रहे हैं। हर पत्रकार से और हर व्यक्ति के पास वह जा रहे हैं और वह यह कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपराधी जो है उनको सजा हो, यानी फांसी हो, उम्र कैद हो और उसके घर पर जो है बुलडोजर चले। दोस्तों, पहला ऐसा आपने देखा है कि जहाँ की खुद की रजिस्ट्री की ज़मीन पर मकान बना हो और तमाम जो है सारी जो कागजी कार्रवाई प्रक्रिया है वह भी पूरी हो, लेकिन वहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। लेकिन जहाँ अवैध है, और कहने का तात्पर्य ये है कि 932 का जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ लालता यादव के घर का, वह घर अवैध कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन फिर भी वह घर गिरने का नाम नहीं ले रहा है। और खासकर इसमें सीधी सीधी लापरवाही जो है वह तहसीलदार की है। यानी तहसीलदार जो है वह खुद नहीं चाह रहा है
कि अनुराग यादव मामले में न्याय मिले, यानी यह घर गिरे, यह खुद नहीं चाह रहा है तहसीलदार। और इसीलिए तहसीलदार पे जो है तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि आखिर तहसीलदार क्यों मिला हुआ है, क्या तहसीलदार का कोई रिलेटिव या तहसीलदार भ्रष्ट या मतलब मामले में लिप्त है, संलिप्त है, यानी तमाम प्रकार के जो लोग बात कर रहे हैं। अब बात सामान्य बात है कि चूंकि 4-4 महीने हो गए और बुलडोजर चलने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई, जबकि नोटिस चस्पा के 3 दिन 4 दिन बुलडोजर चलता था, तारीख पर तारीख लग रही है और तहसीलदार जो है गायब हो रहे हैं, तो सामान्य बात है कि तहसीलदार के ऊपर जो है आरोप इस तरीके के लगेंगे। दोस्तों क्या लगता है 24 तारीख के बारे में, आपको बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं।